हेलो गाइस, देवकान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जे मेंस में लगभग बार पूछे जाते हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे। और इसका थ्योरी मैं पिछले क्लास में आपको बता दिया था, जो आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, है ना। क्वेश्चन में आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या हो, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। देन क्या होगा, देन मैं आपको देखो पिछले क्लास में बताया था, जब भी क्या हो, न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उसका वैल्यू जो है प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा। अब प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा, वो डिपेंड करेगा हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट पे। यहाँ पे x टू द पावर का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब इसका देख लो, तो इसका हम डायरेक्ट बना दिए, है ना। बाय मेथड भी बताऊंगा कैसे करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, तो इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, सारा चीज़ सॉल्व करने के बाद आपका जो फॉर्मेट बनेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 1/x इंटू अपना समथिंग बनेगा। ठीक है, तो जब 1 में जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी से भागा देंगे जब 1 में, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट बता दिया। अब देख लो, आपको मेथड से बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन का देख लो, सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो। तो x टू द पावर 4 को मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2/x, इसमें 3/x टू द पावर 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैंने हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया, x³ इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x³। अब जब हम इसमें x का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट x टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 3 इंटू 1, ये सब 0 बन गया। ये 4 के पावर 4 में -3 जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। और मैं डायरेक्ट भी बता दिया था, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखो, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो अपने को क्या सोचना है कि सबसे पहले देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर किसका बड़ा है। यहाँ पे किसका बड़ा है भाई, तो न्यूमरेटर का है। तो जब न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर होता है तो आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी होता है या तो माइनस इन्फिनिटी होता है। अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करता है हाईएस्ट पावर वाले के कोफिशिएंट के साइन पे, है ना। तो देखो, जब अपोजिट साइन होंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, तो अपोजिट साइन होंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएंगे, सेम साइन होंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएंगे। देखो, इसे सारा सॉल्व करने पे ऐसा आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -7/5 इंटू x टू द पावर 3। तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो इन्फिनिटी का पावर 3 इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी आ जाएगा, इस कारण माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर अलग अलग था। जब पावर सेम हो जाए, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर का पावर 6 है और न्यूमरेटर का भी पावर 6 है, इसका मतलब सेम है। जब सेम होता है तो आंसर क्या होता है, a0/b0। तो डायरेक्ट a0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, b0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/5, है ना। अब हम लोग जो है जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, है ना। ये क्वेश्चन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लिमिट इतना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करने के बाद क्या करो, इसे आप अलग अलग x² के टर्म को एक साथ, x के टर्म को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। ठीक है, तो सॉल्व करने पे देखो
ये आ गया, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना। अब आप जेईई मेन का स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे सॉल्व करो, आप डायरेक्ट क्या करो, सॉल्व करने पे देखो ये चीज़ आएंगे। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और टेंडिंग टू भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो अपना कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। अब कह रहा है इसका जो लिमिट है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है। अब देखो मैं आपको बताया हूँ कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो जब न्यूमरेटर का पावर यदि अलग अलग हो, है ना, यदि अलग अलग हो, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो या छोटा हो या न्यूमरेटर बड़ा हो या छोटा हो, इस केस में या तो आंसर 0 आता है या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है। यहाँ पे क्या उस लिमिट का वैल्यू ना तो 0 है ना तो प्लस माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। पर जब आप इसको सॉल्व किए हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सॉल्व करने पे ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हो गया, हैज टू बी 0। अब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब पावर सेम होता है तो वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है भाई, देख लो। उसका वैल्यू, उस लिमिट का वैल्यू ए नॉट बाई बी नॉट के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे ए नॉट का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए नॉट का रोल प्ले कर रहा है ये, है ना, और बी नॉट का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1। तो इसका लिमिट ही किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। अब आप यहाँ से 1 का ए का वैल्यू पुट कर लिए हैं, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब माइनस बी जो है किसके इक्वल है, 4 है। इसका मतलब बी जो है क्या है, -4 के इक्वल है ना। तो ये क्वेश्चन जो है किस तरह से बनाया गया है, देखो इसे जेईई मेन में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, है ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने जो बताया उसे आप लोग ध्यान में रखना। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, है ना, जो कि दो फार्मूले आप स्टैंडर्ड है जो कि याद रख लो। लिमिट sin x बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 1 के इक्वल होगा, लिमिट tan x बाई एक्स टेंडिंग टू 0 हो तब 1 आएगा। अब यहाँ पे x की जगह यदि फंक्शन fx आ जाए, है ना, और टेंडिंग x इज इक्वल टू 0 ही रहे, और tan के केस में भी यदि वैसा ही रहे तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। कब होगा, जब fx भी टेंडिंग टू 0 हो, इस केस में, ठीक है। तब इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। और अपना जो लेवल है वह जेईई मेन 12th 11th सारा रहेगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।